वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदिक मैजिक। आयुर्वेद के इस सुंदर विश्व में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस आयुर्वेदा के यानी कि BA सेकंड ईयर के द्रव्य गुण इस सब्जेक्ट का एक आयम्पित द्रव्य देखने वाले हैं, एक आयम्पी औषधि वनस्पति देखने वाले हैं जिसका नाम है कंठकारी। कंठकारी। आज के इस लेक्चर में हम कंठकारी के बारे में जानकारी देखेंगे। कंठकारी को हिंदी में छोटी कटेरी बोलते हैं, छोटी कटेरी। मराठी में भुई रिंगनी कहा जाता है। इंग्लिश में येलो नाइट शेड कहा जाता है। इसका लैटिन नाम क्या है? सोलैनम ज़ैंथोकार्पम। ये क्या है? इसका लैटिन नाम है। इसकी फैमिली क्या है? सोलैनेसी। इसे कंठकारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वनस्पति ये कंठकारी कंठ पर कार्य करती है। क्या करती है? कंठ पर कार्य करती है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? कंठकारी। कंठ पर कार्य करती है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है? कंठकारी कहा जाता है। इस पिक्चर में जो आप द्रव्य देख रहे हैं ये क्या है? कंठकारी। ये क्या है? इसका फूल कैसा है? येलो है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है? येलो नाइट शेड। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? कंठकारी। ये क्या है? कंठकारी है। आगे हम देखने वाले हैं कंठकारी के पर्याय नाम क्या है। कंठकारी, हमने देखा कि कंठकारी को कंठकारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो क्या करती है? कंठ पर कार्य करती है। इसके दूसरे पर्याय नाम क्या है? धावनी। क्या? धावनी। धावनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या होती है? जमीन पर फैली होती है। जमीन पर क्या होती है? फैली होती है। जमीन पर फैली होती है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है? धावनी। धाव मीन्स क्या? रन। जमीन पर फैली होती है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है? धावनी कहा जाता है। इसे शूद्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शूद्रा। शूद्रा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जमीन पर होती है, इस कारण इसे शूद्रा कहा जाता है। इसे वार्तांकी भी कहा जाता है। वार्तांकी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दीपन पाचनादि गुण होते हैं। इस कारण इसे वार्तांकी भी कहा जाता है। इसे व्याघ्री भी कहा जाता है। व्याघ्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह गंध ग्रहण करती है, इस कारण इसे व्याघ्री भी कहा जाता है। कंठकारी। और इसे निधिक दिगा भी कहा जाता है। कंठकारी को धावनी कहा जाता है। धावनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जमीन पर फैली रहती है। उसे शूद्रा भी कहा जाता है। वार्तंकी, दीपन पाचनादि गुण होते हैं, इसलिए वार्तंकी भी कहा जाता है। व्याघ्री, यह गंध ग्रहण करती है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है? व्याघ्री कहा जाता है। चलिए अब हम कंठकारी का रस पंचक देखते हैं। रस कौन सा है कंठकारी में? कटु और तिक्त। ध्यान में कैसे रखने का? कटु को क्या बोला था हमने? सी। और तिक्त को क्या? टी। सीटी। तो सीटी कहाँ से बजाते हैं? सीटी कंठ से बजाते हैं। सीटी कहाँ से बजाते हैं? कंठ से बजाते हैं। विराट कोहली कंठ से सीटी बजाता है। विराट कोहली क्या करता है? अपने कंठ से क्या करता है? सीटी बजाता है। इस विराट कोहली क्यों लिया ये हम आगे देखेंगे। कंठ मीन्स कंठकारी। सी मतलब क्या? कटु। और टी मतलब क्या? तिक्त। कंठकारी में रस क्या है? कटु और तिक्त। ध्यान में कैसे रखना? विराट कोहली कंठ से क्या करता है? सीटी बजाता है। विराट कोहली कंठ से सीटी बजाता है। इसका विपाक क्या है? कटु। कंठकारी का विपाक क्या है? कटु है।
कंटकारी का वीर्य उष्ण है। कंटकारी का वीर्य कैसा है? उष्ण है। और गुण कौन कौन से है? लघु और रुक्ष गुणात्मक है। लघु और रुक्ष गुणात्मक है। हमने याद कैसे रखा था? कंटकारी का रस C और T। याद कैसे रखा था? विराट कोहली कंठ से सीटी बजाता है। विराट कोहली क्या करता है? अपने कंठ से सीटी बजाता है। लेकिन वो जो सीटी बजाता है वो सबको कैसी अच्छी नहीं लगती, सबको क्या लगती है? बुरी लगती है। और उस पर क्या करते हैं लोग? गुस्सा करते हैं। क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं। अच्छी नहीं लगती यानी क्या? उष्ण। और गुस्सा करते हैं कटु। और सीटी, विराट कोहली कंठ से क्या करता है? सीटी बजाता है। सीटी से क्या? कटु और तिक्त। और कंठ से कंठकारी। हमें पता है कटु, तिक्त, कषाय, इस रस का विपाक क्या होता है? हमेशा कटु होता है। और हमारे कंठकारी में रस कौन से है? कटु और तिक्त। सो इसका विपाक क्या होगा? कटु। और जब जब कटु विपाक होता है, क्या होता है? कटु विपाक होता है, तब तो वीर्य क्या होता है? उष्ण वीर्य होता है। तो वीर्य कैसा होता है? उष्ण वीर्य होता है। कटु विपाक का वीर्य कैसा होता है? उष्ण वीर्य होता है। हमने क्या क्या देखा? एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हम। कंटकारी का रस कौन सा है? कंटकारी में रस क्या है? कटु और तिक्त। कटु और तिक्त रस है। उसका विपाक क्या है? कटु विपाक है। वीर्य क्या है? उष्ण है। वीर्य क्या है? उष्ण है। हमने याद कैसे रखा था? विराट कोहली क्या करता है? कंठ से सीटी बजाता है। सी से कटु, टी से तिक्त। हमें पता है कटु तिक्त कषाय। क्या? कटु, तिक्त और कषाय, इनका विपाक हमेशा क्या होता है? कटु होता है। इनका विपाक क्या होता है? कटु होता है। अगर जिस द्रव्य का विपाक कटु है उसमें कटु तिक्त रस है तो उसका वीर्य कौन सा होगा? उष्ण वीर्य होगा। इसके बाद हम कंठकारी के कर्म देखते हैं। कंठकारी के कर्म। कंठकारी की दोषग्नता। सबसे क्या देखेंगे? दोषग्नता। कफ वात शामक। क्या है? कफ वात शमन का कार्य करती है। कफ वात शमन। हमने हमारे ट्रिक में क्या देखा था? विराट कोहली क्या करता है? कंठ से सीटी बजाता है। विराट कोहली कंठ से क्या करता है? सीटी बजाता। विराट कोहली कंठ से सीटी बजाता है। अब विराट कोहली क्यों लिया था ये हम देखेंगे। वी यानी वात, के यानी कफ, कंठ से क्या है? कंठकारी, सीटी से क्या है? कटु और तिक्त। विराट कोहली वात कफ। कंठकारी क्या है? वात और कफ शामक है। और कंठकारी के रस क्या है? कटु और तिक्त। विराट कोहली कंठ से क्या करता है? सीटी बजाता है। इसमें उसके रस भी आ जाता है और कर्म भी आ जाते हैं। कंठकारी पाचन कर्म करती है। कंठकारी क्या करती है? पाचन कर्म। पाचन, दीपन, पाचन, दीपन। वो कंठ है, हमने देखा कि वो क्या करती है? कंठ पर कार्य करती है। मल भेदक है। मल भेदक है। क्यों है ये हम देखेंगे। पाचन क्यों है? क्योंकि कंठकारी का वीर्य क्या है? उष्ण है। वीर्य उष्ण है। विपाक क्या है? कटु विपाक है। इस कारण वो क्या है? पाचन कर्म करती है। दीपन कर्म क्यों करती है? सेम, उसका वीर्य क्या है? उष्ण है और विपाक क्या है? कटु है। इस कारण वो दीपन कर्म करती है। कंठ कर्म क्यों करती है ये हम आगे विस्तार से देखेंगे। मल भेदक सेम, कटु और तिक्त रस से और उष्ण वीर्य से वो क्या करती है? मल भेदक का काम करती है। हमने देखा कंठकारी का दोषग्नता क्या है? कफ और वात शामक। वो हमने याद कैसे रखा? विराट कोहली क्या? विराट कोहली
कंठ से सीटी बजाता है। विराट कोहली कंठ से सीटी बजाता है। उसके क्या क्या कर्म है और भी? पाचन है, दीपन है, कंठ, मलभेदक। कंठकारी का प्रयोग कास कौन कौन से व्याधि में किया जाता है, उसकी रोगग्नता क्या है, कौन कौन से व्याधि को कम कर दिए, ये हम देखेंगे। कंठकारी का प्रयोग कास श्वास, ज्वर, प्रतिशाय, कृमि, कंडू और मेदो रोग में किया जाता है। कंठकारी का प्रयोग किन किन व्याधियों में किया जाता है? कास व्याधि, श्वास व्याधि, ज्वर, प्रतिशाय, कृमि, कंडू और मेदो रोग में क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम कंठकारी के कर्म विस्तार से देखें। तो चलिए देखते हैं कंठकारी कंठ कार्य क्यों करती है और कंठ पर कार्य क्यों करती है। कंठकारी का हमें पता है, कंठकारी का विपाक क्या है? कटु विपाक। उसका वीर्य क्या है? उष्ण वीर्य है। इस कारण क्या होता है, जो कंठ स्थित कफ है, कफ का क्या होता है? विलयन हो जाता है। कफ का क्या होता है? विलयन हो जाता है, यानी वहाँ का कफ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस कारण कंठकारी कंठ कार्य करती है। क्या करती है? कंठ कार्य करती है, यानी कंठ पर कार्य करती है। आगे कंठकारी श्वास, कास, प्रतिशाय इन व्याधि को कम करती है। क्यों कम करती है ये हम देखेंगे। हमें पता है कि कंठकारी का वीर्य विपाक क्या है? कटु विपाक है। उसका वीर्य क्या है? उष्ण वीर्य है। इस कारण क्या होता है, जो प्राणवाह स्रोतस में कफ जमा होता है, वो क्या होता है? उसका विलयन हो जाता है। प्लस प्राणवायु का अनुलोमन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्राणवायु का अनुलोमन। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो क्या है? कटु विपाकी है, उष्ण वीर्यात्मक है। उसके रस क्या है? कटु और तिक्त रसात्मक है। इस कारण क्या होता है? कफ का विलयन हो जाता है, प्राणवायु का अनुलोमन हो जाता है। इस कारण श्वास कास, तमक श्वास इनमें कंठकारी क्या मानी जाती है? प्रशस्त मानी जाती है। कंठकारी क्या मानी जाती है? प्रशस्त मानी जाती है। अगर किस व्यक्ति को श्वास है, कास है, तमक श्वास है, तो उसको कंठकारी का प्रयोग मधु के साथ नित्य करना चाहिए। कंठकारी का प्रयोग मधु के साथ कैसा करना चाहिए? नित्य प्रयोग करना चाहिए। इस कारण उस व्यक्ति का श्वास, कास, तमक श्वास ये व्याधि क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कंठकारी का प्रयोजन क्या है? कंठकारी के किस अंग का औषधि में इस्तेमाल किया जाता है? तो उसका पंचांग, यानी सभी पंचांग औषधि में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा, उसके मूल का भी प्रयोग किया जाता है और उसके फल का भी प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे आमयिक प्रयोग। कंठकारी का क्या? आमयिक प्रयोग। अगर किस व्यक्ति को वातजार्श है, क्या है? अर्श है, उसमें भी कौन सा? वातजार्श है, तो उसको क्या करना चाहिए? कंठकारी के पंचांग का क्या करना है? क्वाथ का सेवन करना चाहिए। यदि किस व्यक्ति को श्वास की समस्या है, तो उसे कंठकारी का मूल चूर्ण, कंठकारी के मूल का चूर्ण लेना है। कितना लेना है? 1 तोला, प्लस हींग लेना है आधा तोला, और इसका इस्तेमाल मधु के साथ नित्य करना है। दिन में सुबह शाम मधु के साथ इसका प्रयोग करना है। 3 दिनों तक प्रयोग करने के बाद श्वास व्याधि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी नष्ट हो जाएगी। अब हम कंठकारी का गण देखने वाले। हमने गण कासहर, उसके बाद शीत प्रशमन,
प्रशमन चरक ने कंटकारी का समावेश कासहरगन, शीत प्रशमन गन, उसके बाद अंग मर्द प्रशमन गन, अंग मर्द प्रशमन गन। कासहरगन में क्यों किया है ये हम देखेंगे, क्योंकि कंटकारी क्या है, कटु विपाकी और उष्णवीर्य से क्या करती है, कफ का विलयन करती है, कफ का विलयन करती है। इस कारण कास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कास का क्या होता है, हरण होता है। इस कारण कंटकारी का समावेश कासहर व्याधि में, कासहर गण में किया है। शीत प्रशमन में क्यों, उसका वीर्य क्या है, उष्ण। अगर किस चीज़ का उष्ण वीर्य होगा तो क्या करेगी, वो शीतता को क्या करेगी, कम करेगी, शीतता को क्या कम करेगी। इस कारण कंटकारी का समावेश शीत प्रशमन गण में किया है। अंगमर्द प्रशमन, अंगमर्द, कंटकारी का वीर्य क्या है, उष्ण वीर्य है, उसका कार्य क्या है, उसकी दोषघ्नता वातग्न है, वातग्न है। इस कारण क्या होता है, जो अंगमर्द होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। इस कारण कंटकारी का समावेश अंगमर्द प्रशमन में किया है। सुश्रुत ने, ये हमने देखा चरक का, सुश्रुत ने कंटकारी का समावेश लघु पंचमूल में किया है। किस में किया है, लघु पंचमूल में किया है। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस कंटकारी में एंटीबायोटिक्स घटक होते, एंटीबायोटिक सब्सटेंस होते, एंटीबायोटिक या फिर कंटकारी एंटीबायोटिक कार्य करता है। वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, सूजन को कम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी फंगल है, एंटी फंगल भी है, एंटी फंगल। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस कंटकारी क्या है, एंटीबायोटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है और एंटी फंगल है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।